मुस्लिम खातून बस ड्राइवर शबनम दिल्ली की सड़कों पर बस चला रही है। शबनम दूसरी खवातीन के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। हमारी नुमाइंदा गुलिशा ने शबनम से खास मुलाकात की है, आइए देखते हैं। एक बार मैं बस में चढ़ी थी तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा भैया थोड़ा धीरे चलाओ, आप ऐसे चला रहे हो, आप स्टैंड पे रोकते नहीं हो। तो उसने ये बोला यहाँ बैठ के देख और यहाँ बैठ के चला, जब पता चलेगा। तो मुझे लगा कि जब ये चला सकता तो मैं क्यों नहीं चला सकती। अब मुझे यहीं बैठ के गाड़ी चलानी है और बस ही चलानी है। और अब मैं दिल्ली की सड़कों पर बस चला रही हूँ। बेस्ट DTC बस ड्राइवर का मुझे अवार्ड मिला है और मुझे स्टेज पे सम्मानित किया गया था। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मौजूद हैं और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ शबनम के घर। शबनम एक लौती मुस्लिम बस ड्राइवर है जिनकी कहानी बहुत ही खास है और बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि शबनम ने मर्दों के एकाधिकार काम को अपनाया है और आज उन्हीं शबनम से मैं आपको मिलवाने के लिए उनके घर लेके आ चली हूँ। तो चलिए, ये है शबनम का घर और चलते हैं अंदर और मुलाकात करते हैं अब ड्राइवर से स्टार बन चुकी शबनम से। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शबनम के घर और ये है शबनम का कमरा। यहाँ पे शबनम अपने परिवार के साथ रहती हैं और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शबनम को हर कोई जानता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही सड़कों पर शबनम अक्सर बस चलाते हुए नजर आ जाती है और इसलिए आज मुंसिफ टीवी भी उनसे मुलाकात करने पहुंच गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और शबनम से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शबनम आप? खैरियत। तो यही है शबनम जिनका इंतजार आपको काफी वक्त से था और शबनम आज हमें मिल चुकी हैं। तो अंदर चलते हैं, शबनम से बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे इनके बारे में जानने को मिलेगा। तो अंदर चलते हैं और जानेंगे शबनम की कहानी। आइए। तो इस वक्त हम शबनम के घर पे मौजूद हैं और यहाँ पर शबनम हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर शबनम को हर कोई जानता है, क्योंकि शबनम एक स्टार बन चुकी हैं और इसलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और कब उन्होंने सोचा कि आखिर उन्होंने घर से बाहर निकलकर और बस चलानी चाहिए, यानी कि ड्राइविंग करनी चाहिए। ड्राइविंग के लिए जो लेडी होती है बहुत कम दिलचस्प दिखाती हैं, लेकिन शबनम ने ड्राइविंग लाइन में वो नाम, वो मुकाम हासिल कर दिया है और वो बहुत अपने आप में खास है। तो सबसे पहले शबनम जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, क्योंकि आज आपका जो नाम है और लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है किस तरह से स्टार्ट हुई? मेरा नाम शबनम है और मैं मैरिड हूँ और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। पहले मैं दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी चलाया करती थी। 4 साल मैंने टैक्सी चलाई और अब जैसे दिल्ली में ये योजना निकली मिशन परिवर्तन की कि लेडीज़ों के लाइसेंस हैवी कराए जाएँ, तो गवर्नमेंट ने हमारे लाइसेंस हैवी कराए। फिर उसके बाद हमें DTC में ज्वाइनिंग दी और अब मैं दिल्ली की सड़कों पर बस चला रही हूँ। और कहाँ से शुरुआत आई कि मतलब ड्राइविंग लाइन में जाना चाहिए? मतलब बहुत सारे शुरुआत ये आई, मतलब एक बार मैं बस में चढ़ी थी तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा भैया थोड़ा धीरे चलाओ, आप ऐसे चला रहे हो, आप स्टैंड पे रोकते नहीं हो। तो उसने ये बोला यहाँ बैठ के देख और यहाँ बैठ के चला, जब पता चलेगा। तो मुझे लगा कि जब ये चला सकता तो मैं क्यों नहीं चला सकती। अब मुझे यहीं बैठ के गाड़ी चलानी है और बस ही चलानी है। अच्छा, तो इससे पहले आपने कोई और भी गाड़ी चलाई है? सीधा हाँ, मैंने छोटी गाड़ी चलाई है, मैं कार चलाती थी उससे पहले 4 व्हीलर। तो शबनम जी, ये तो आपने बताया कि जैसे आप ड्राइविंग के पसंद भी थी और कहीं ना कहीं एक उत्साह भी था कि चलो, जैसे एक बात जो है वो दिल पे लग गई थी कि अच्छा आप बैठ के देखो सीट पर, तो आपने वो करके दिखा दिया। अब हम जानेंगे आपके परिवार से, कहाँ जन्मे हैं आप और यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या कुछ रहा शादी वादी का, आप सब चीज़ बताइए हमें। हाँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी जो शादी हुई है वो अलीगढ़ में हुई है, गाँव में। और अभी तो हम दिल्ली में ही रहते हैं और मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं जॉब करूं, बाहर निकलूं, क्योंकि जैसे कि कहते हैं मुस्लिम में लड़की बाहर नहीं जाती हैं और बहुत से पाबंदियां होती हैं। उन सब चीज़ों को सोचते हुए पर जब हम पे परेशानी पड़ी, लॉकडाउन हुआ और जब हम अपने घर में परेशान थे, मेरे हस्बैंड का काम ख़राब हो गया था, बच्चों को मैं अच्छे से खिला नहीं पा रही थी, पढ़ा नहीं पा रही थी, अपने घर का खर्चा नहीं हो पा रहा था, तब मैंने सोचा कि अगर हम इतना ही अपने अगर उसको लेके चलेंगे, सोचेंगे कि हम बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, हम मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी या हमारे अल्लाह को ये पसंद नहीं है, ये हमारे मतलब हमारे मज़हब में नहीं है, नहीं करना है, तो फिर तो हम भूखे मरेंगे, हमारे बच्चे अच्छी तालीम भी नहीं ले पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, जो गरीबी हम देख रहे हैं वो हमारे बच्चे देखेंगे। तो मुझे इससे बेहतर ये लगा कि हमें खुद से निकलना चाहिए, घर से मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। तो जो टाइम हमने देखा वो टाइम हमारे बच्चे ना देखें।
तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया। जब आपके मन में ये ख्याल आया कि अब घर से बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के काम करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपका ससुराल अलीगढ़ में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, खासकर महिलाओं को लेकर, हर चीज़ को लेकर, पहनावे को लेकर, तो अलीगढ़ के जैसे जगह पर रहने के बाद वो रास्ता कितना मुश्किल रहा आपका? तो वो रास्ता मुश्किल था, पर मेरे ससुराल वालों ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और वो तो और खुश थे। मैं जैसे घर से बाहर निकली तो वो खुश थे कि चलो कुछ करना चाहती है, अगर वो इस लायक है, वो करना चाहती है तो करे। तो मुझे घर वालों ने किसी ने रोका नहीं और मैंने कोई रोक टोक भी नहीं थी। मुझे घर से सपोर्ट भी मिला। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी बहन का था, मेरी सिस्टर का। उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे बाहर निकालने में, क्योंकि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। वो बड़े भाई के लिए और मैं छोटी के लिए। अच्छा। ऐसे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं बाहर जॉब करने लगी। हस्बैंड को भी पसंद नहीं था, जैसे बाहर के लोग कह देते थे, अरे तेरी वाइफ तो गाड़ी चलाती है। और हमने उसको वहाँ देखा था तो जब कोई माइंड में बात आती है तो फिर घर आके वो भी थोड़ा गुस्सा करते थे, ये भी कोई काम है, ये काम तुमने पसंद किया, ये कोई काम है करने के लिए, कुछ और कर लेते, सिलाई कर लो, कढ़ाई कर लो, ये कर लो। पर मैं सिलाई कढ़ाई क्यों कर लूँ? मैं कोई सिलाई कढ़ाई के लिए थोड़ी ना बनी हूँ। मैं लेडीज़ हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी तो मतलब देखना चाहती हूँ कि जिस ओहदे पे ये जेंट्स बैठे हैं उस ओहदे पे मैं क्यों नहीं बैठ सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा यूनिक था, अलग था और ड्राइविंग लाइन मुझे पसंद भी थी। तो मुझे लगा मुझे ड्राइविंग ही करनी है, तो मुझे करनी है। जब बस ड्राइविंग सीट पे आप बैठती हैं तो ऐसे में लोगों की ऐसी सोच है कि लड़कियों को प्रति यानी लेडीज़ के प्रति इस तरह की सोच है कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, वो सही गाड़ी नहीं चला सकती हैं। तो जब आप बैठी तो किस तरह का लोगों का रवैया किस तरह का था? हाँ, लोगों का रवैया यही था, अरे लेडीज़ चला रही है, देर में पहुँचाएगी, अरे कहीं ठोक ना दे, लग ना जाए, बहुत देर हो गई अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, तो धीरे धीरे चला रही है। तो वो सब चीज़ों का हमने सामना करा। पर आज का टाइम ऐसा है, जब स्टार्टिंग थी हमारी तब हमने धीरे धीरे गाड़ी चलाई। हर चीज़ में पहल होती है तो थोड़ी धीरे धीरे होती है। अब हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि हमारी बस का इंतज़ार करती है सवारी, कैशव मैडम की गाड़ी आएगी, कब हम इस गाड़ी में जाएंगे। कितनी गाड़ियाँ बसें निकाल देते हैं और हमारी बस का वेट करते हैं। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब आपने दे दिया है कि मतलब लेडीज़ हैं तो वो कुछ भी करके दिखा सकती है। लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ी रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आते हैं, लेकिन ऐसे में अब जब कामयाबी हासिल कर दी है तो जो लोग कभी कुछ कहा करते थे अब उन लोगों में किस तरह का जो बदलाव है? अब जो जैसे मैं यहाँ से जाती थी तो मेरी गली की और लेडीज़ हैं और जैसे रिश्तेदार हैं और भी जो पहले कमेंट करते थे, अब ये कहते हैं, अरे मतलब शबनम को देखो, अब तो वो बहुत बड़ी गाड़ी चलाती है। और मुझसे खुद पूछते हैं, यार हमारे बच्चों के लिए भी कोई जॉब हो तो बता दें, हम भी अपनी बेटी को कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ सुन के मुझे अच्छा लगता है। मैं वो चीज़ें भूल गई जो मेरे लिए वो नेगेटिव सोचती, पर ये मुझे खुशी होती है कि मुझे देख के इनकी सोच बदली। तो इस चीज़ को देख के मुझे खुशी होती है। वही लोग कहते हैं कि हमारी बच्ची को भी कहीं लगा दें, जो तू करती है, मतलब तुमने कहाँ से सीखा, सारा कुछ पूछते हैं, तो उन्हें हम रास्ता भी बताते हैं। हाँ, तो मतलब कुल मिला के कहें तो काफ़ी अच्छा जो है आपका सफ़र रहा। जर्नी मुश्किल रही हालांकि शुरुआती दौर में, लेकिन अब जो है आपको खुद अच्छा फील होता है। अच्छा, अब हम घर पे आ जाते हैं, घर की बात करते हैं, क्योंकि आप वर्किंग भी है और ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं कि कहेंगे दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएगी, या तो आप घर का काम करें या फिर बाहर का काम करें। तो ऐसे में घर को किस तरह से मैनेज करते हैं आप? घर का भी मेरा मैनेज हो जाता है, क्योंकि घर का ऐसा हो जाता है, मॉर्निंग में बच्चे मेरे अभी इस टाइम बड़े हैं। जब छोटे थे तो मुझे दिक्कत आती थी, अब बच्चे बड़े हैं तो मॉर्निंग में मैं सुबह नाश्ता बना के चली जाती हूँ। बच्चों का उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने स्कूल चले जाते हैं तैयार होकर अपने से। 12:30-1 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। मेरे बच्चों का ऑफ हो जाता है 2 बजे, तो वो 2 बजे घर आते हैं, उससे पहले मैं घर होती हूँ। आके खाना वाना बनाना सब रेडी रखती हूँ, बच्चे आके खाना वाना खा के घर में, फिर तो मैं पूरे दिन घर में ही हूँ, घर भी देख लेती हूँ, ड्यूटी भी। अच्छा, तो इस वक्त मैंने आपको बताया कि हम शबनम के घर में मौजूद हैं और शबनम से ही उनके घर में घूमना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कैसे कैसे वो पूरा काम करती मैनेज करती हैं। तो शबनम जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ पर मुझे भोगापुर में 15 साल हो गए। गाजीपुर भोगापुर लगता है ये, यहाँ 15 साल हो गए, इसीलिए मैंने अपना डिपो नियर बाई ये गाजीपुर का लिया है। चलिए आपके किचन में चलते हैं और देखते हैं कि जो शबनम एक बहुत पॉपुलर हैं शबनम, और आज हम उनकी रसोई में हैं और जानेंगे कि शबनम किस तरह से काम जो है मैनेज करती हैं और हर चीज़, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं, अपने शौहर का भी ख्याल रखती हैं, और ऐसे में जो पैसेंजर बस में आते हैं उनको भी एक परिवार की तरह ट्रीट करती हैं आप। तो किस तरह से सारा सफ़र चलता है आपका? बस सारा सफ़र हो जाता है, घर का भी काम हो जाता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी हमने शुरू से करा और देखा भी हमारे घरों में हमारी मम्मी करती थी, तो वो काम करने में हमें कुछ दिक्कत नहीं आती है। और अब तो गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की जॉब भी अच्छे से हो जाती है। तो शबनम को आपने सुना और जाना और कितनी अच्छी थी उनकी कहानी, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अब उनके परिवार से मिल लेते हैं, उनके शौहर से बात कर लेते हैं, उनके बच्चों से बात कर लेते हैं। लोग पूछते हैं, अप्रिशिएट करते होंगे, आपको किस तरह का फील होता है?
अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि यार तेरी वाइफ जो गाड़ी चला रही है, खुशी होती है और अच्छा लगता है कि सब निकलें और अपने पैरों पर खड़ी हों, लेडीज़ हैं। उनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कैसा फील होता है उनको जब मम्मी लोग स्कूल में बात करते होंगे, अच्छा तुम्हारी मम्मी तो बस ड्राइवर है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम साहिल खान, साहिल। कौन सी क्लास में आप? 9। 9 क्लास में। तो स्कूल में डिस्कस होता है मम्मी को लेकर? हाँ बहुत होता है क्या कुछ डिस्कस होता है? कि मेरी मम्मी बस चलाती है, ये सबको मतलब स्कूल में टीचर भी मतलब टीचरों को भी पता है, मेरे फ्रेंड भी मतलब सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं मतलब मेरे बारे में भी, मम्मी के बारे में भी। किस तरह लगता है आपको? छोटे दोस्त वगैरह आपको छेड़ते हैं या तारीफ करते हैं? मेरे दोस्त बोलते हैं कि तेरी मम्मी बस चलाती हैं, तो बोलते हैं तू उनके साथ कभी गया? तो मैं बोलता हूँ हाँ गया हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे शबनम के बच्चों को, उनके शौहर को, जिनका कहना है कि बाहर कहीं भी रिश्तेदारों में, परिवारों में या उनके दोस्तों में जब शबनम का जिक्र होता है तो बहुत ही प्राउड फील होता है। तो आपको बता दें कि हमने जिस शबनम से आपको मिलवाया है वो खुद में एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मैसेज है जो हर मुस्लिम महिलाओं के लिए जाता है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को घर से निकलने के लिए कई तरह की पाबंदी होती है, कई तरह की रोक टोक होती है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको अपने ख्वाब पूरे करने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन शबनम उन सब के लिए एक सीख है और एक बहुत ही प्यारा जो है संदेश है कि वो लोग भी घर से बाहर निकले और अपने आप में सक्षम हो। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुलिशा मुंसिफ, टीवी कौशाम्बी।